तो आपने मेडिकल कॉलेज खोला क्या डॉक्टर बनाने के लिए? एक मेडिकल कॉलेज अगर कोई बता देगा, आम आदमी पार्टी का खुला चैलेंज करता हूं, उसी दिन से मैं बोलना बंद कर दूंगा, कसम खा के कहता हूं। एक मेडिकल कॉलेज तुम्हारी औकात नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों, तुम्हारी औकात नहीं है कि एक मेडिकल कॉलेज बता दोगे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बता दोगे, एक मैनेजमेंट का कोर्स बता दोगे। ये मेरा खुला चैलेंज है। कहाँ पढ़ने जाएंगे बच्चे? उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जाना पड़ेगा, इसलिए कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। इसको कहते हैं 6 महीने में उसने करके दिखाया है, खुला चैलेंज है। चलो दिखाता हूँ कि हमारे ज़िले में भी तो कहो तो फोटो निकाल के वीडियो में दिखा दूँ कि इस तरह का मेडिकल कॉलेज बनेगा। ज़मीन ले लिया गया और उस पर काम शुरू हो गया। ये होते हैं, जनता देखती है। सिर्फ मीडिया में प्रचार करके चूतिया बहुत दिनों तक नहीं बनाया जा सकता, इतनी मूर्ख जनता नहीं है। एक इनके मंत्री थे, उनको बनाए कानून मंत्री, उनका सर्टिफिकेट ही फर्जी था। वह भी कट्टर ईमानदार थे। दुनिया का सारा सर्टिफिकेट ईमानदारी का सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के पास है। और जब इनके मंत्री जेल चले जाते हैं तो वह कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोर्ट को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ जनता को टीवी पे और मीडिया पे दिखाने के लिए है। शीला दीक्षित को 104 पन्ने का इतना मोटा फाइल लेके कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आपने कुछ, जब मुख्यमंत्री हुए, शीला दीक्षित जिंदा थी, तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया क्या? नहीं ना। आपके अंडर में एमसीडी आती है, जिस भाजपा आज आपको पकड़ रही है। आप इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, रोज कहते हैं कि भ्रष्टाचार है एमसीडी में, लूट लिया एमसीडी को। आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया क्या? नहीं किया ना। और जिनके आप जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर रहे थे, उस समय आपने आरोप लगाया था उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऊपर, वर्तमान के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उनके पास नितिन गडकरी के ऊपर, पंजाब के किसी नेता के ऊपर, 4-5 लोगों के ऊपर आपने बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। रिजल्ट क्या आया? वो लोग कोर्ट में गए और आपको लिखित माफ़ी मांगनी पड़ी। आपको शर्म नहीं आती है? यह विक्टिम कार्ड खेलते हुए। तो ये चरित्र है इनका, जो जनता को समझना चाहिए कि आपके लिए कौन है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। दिखाई दे रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए। संजय राउत के रूप में देश के कोने कोने में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। ये होता है विल पावर। मैंने बताया आपको 7 साल हो गया, आप भ्रष्टाचार के नाम पर ही आए थे कि हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, अलग तरह की वो करेंगे। यही कह के ना वहाँ कसम खाते थे तिरंगा के नीचे आप रामलीला ग्राउंड में। एक पे काम बता दीजिए कि एक काम किए हैं। और रोल मॉडल शिक्षा की बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, भाइयों समझ लो इसको। एक बात बताइए, सिर्फ टाइल और बढ़िया चमका देने से नहीं शिक्षा बढ़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक पूछता हूँ, वो बच्चे हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, तो आपने मेडिकल कॉलेज खोला क्या डॉक्टर बनाने के लिए? एक मेडिकल कॉलेज अगर कोई बता देगा, आम आदमी पार्टी का खुला चैलेंज करता हूँ, उसी दिन से मैं बोलना बंद कर दूंगा, कसम खा के कहता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज तुम्हारी औकात नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों, तुम्हारी औकात नहीं है कि एक मेडिकल कॉलेज बता दोगे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बता दोगे, एक मैनेजमेंट का कोर्स बता दोगे। ये मेरा खुला चैलेंज है। कहाँ पढ़ने जाएंगे बच्चे? उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जाना पड़ेगा, इसलिए कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। इसको कहते हैं 6 महीने में उसने करके दिखाया है, खुला चैलेंज है। चलो दिखाता हूँ कि हमारे ज़िले में भी तो कहो तो फोटो निकाल के वीडियो में दिखा दूँ कि इस तरह का मेडिकल कॉलेज बनेगा। ज़मीन ले लिया गया और उस पर काम शुरू हो गया। ये होते हैं, जनता देखती है। सिर्फ मीडिया में प्रचार करके चूतिया बहुत दिनों तक नहीं बनाया जा सकता, इतनी मूर्ख जनता नहीं है। आप चूतिया बना लिए, अब आपके जाने का दिन है। अब आप जाइए जेल, जो कुकर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। जी पांडे जी, अपने शिक्षा मॉडल की लगातार आप बात कर रहे हैं। देखिए सीबीआई का जो छापा है शराब नीति पर पड़ा है, लेकिन केजरीवाल शिक्षा मॉडल को लेकर बीच में आ रहे हैं। मान लीजिए शिक्षा सुधारी भी है उन्होंने, लेकिन शिक्षा का शराब नीति से क्या लेना देना है? जनता को क्या बताना चाहते हैं वो शिक्षा मॉडल को बीच में लाके? उनका समर्थन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया का। धोखा कैसे देंगे? बताया ना यार, कि अमेरिका के पेपर में निकला। अमेरिका हमारे देश का जस्टिफिकेशन होगा। हमारे पास दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को आंख नहीं है। देश के हर कोने कोने के लोग रहते हैं दिल्ली में। चलिए रोड दिखाऊं, आए हैं, रोड देखे हैं ना आप? पत्रकार हैं, अभी देखे हैं ना, दिल्ली में ही है ना, कैसा था?
देखे हैं ना, वही रोल मॉडल है ना। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यार पालने में पूत दिखाई देने लगता है, हमारे वहाँ कहावत है कि जो बच्चा पैदा होता है ना उसी समय उसके लक्षण लगने लगते हैं। अगर भ्रष्टाचार और इनके अंदर मेरिट होता तो ये कमिश्नर होके बहुत कुछ कर सकते थे। और जो पकड़ने जा रहे हैं अपराधियों को वो कौन लोग हैं? आईएएस अफसर। इसी तरह के अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से आज हैं उसी तरह के वो आईएएस अफसर हैं। वह क्यों पकड़ने जा रहे हैं? इसलिए कि उनका धर्म है कि हम अगर बने हैं, हमारा काम है, तो पकड़ने जा रहे हैं। यह भी उसमें होते तो कितने लोगों को पकड़ते, लेकिन इन्होंने नहीं पकड़ा। इनका मिशन तो भ्रष्टाचार करना था, भ्रष्टाचार मिटाना नहीं था। इसको समझना पड़ेगा। देखिए पांडे जी, ये जो कट्टर ईमानदारी वाली बयान देते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन को भी ये यही बोलते थे कि कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो पूरी जनता जानती है देश की। तो क्या होगा, मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे? अरे कट्टर ईमानदार तो इसके पहले एक इनके मंत्री थे, उनको बनाए कानून मंत्री, उनका सर्टिफिकेट ही फर्जी था। वह भी कट्टर ईमानदार थे। दुनिया का सारा सर्टिफिकेट ईमानदारी का सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के पास है। और जब इनके मंत्री जेल चले जाते हैं तो वह कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोर्ट को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ जनता को टीवी पर और मीडिया पर दिखाने के लिए है। एक जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, या सरकार पिछली बार थी, 2G 4G जीजा जी जितना स्कैम हुआ, सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में ले जाके कागज़ दिखाया और जांच करवाया। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे पड़ी है तो सबूत लेके कोर्ट में जाइए और कहिए हम इतने ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, कोर्ट से सर्टिफिकेट लेके आइए, तब जनता मानेगी। मूर्ख नहीं है जनता, वो खूब समझ रही है कि आप कितने कट्टर ईमानदार हैं। अच्छा, कांग्रेस जो है वो भी इस सीबीआई छापे को सपोर्ट कर रही है, आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, कैसे देखते हैं? हाँ, वो भाई अब अपना नहीं दिखाई दे रहा है, जाना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी है। उस दिन उनके लिए हो जाएगा जब पश्चिम बंगाल में पकड़ा जाएगा तो ममता बनर्जी के लिए सरकार हमारे ऊपर इस तरह से कर रही है, हमारे विकास मॉडल को नहीं कर रही है। शिवसेना कल कहेगी कि हमारे विकास मॉडल को मोदी जी नहीं चाहते हैं। देश के जितने विपक्षी हैं ना, असल में पेट में दर्द, वही मैं समझा रहा था कि पेट में दर्द इसलिए है, ये पेट में वही दर्द है कि हम भी लूटें तुम भी लूटो, जो सब ये बना रखे थे ना वो ख़त्म कर दिए मोदी जी। इसलिए कोई वो कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। और समझिए इस चीज़ को, अभी यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई, अभी बड़े बड़े लोग जाने वाले हैं। जो मोदी जी ने कहा था ना, जब 2014 में मोदी जी ने कहा था, SIT गठित किया था, 7 साल में इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सबकी फाइल मोदी जी के पास पड़ी है। उसको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। भाजपा में भी जो लोग बड़े लोग हैं उनको धीरे धीरे शिवराज सिंह को राष्ट्रीय समिति से हटा दिया गया, नितिन गडकरी को हटा दिया गया। वो अपने लोगों को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, तो इनको कहाँ से छोड़ने वाले हैं। वो 2024 की लड़ाई भ्रष्टाचार पे होगी और देश की जनता जानेगी कि हाँ कोई नेता आया है जो इस देश 2024 में देख लेना, इसी भ्रष्टाचार पे चुनाव होगा और देश की जनता देखेगी कि हाँ कोई नेता आया कि इस जानते हैं कितना बड़ा बात हो गया था। इस देश के लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि इस देश से भ्रष्टाचार जाएगा। आप छोटे छोटे काम के लिए कागज लेने जाते हैं तो जब तक 5 रुपया नहीं देंगे तब तक विश्वास ही नहीं होता था कि हमारा काम होगा। ये DNA में शामिल हो गया था, लोगों का विश्वास हट गया था कि कोई आएगा। सब नेता, कोई नहीं पकड़ा जाता, यही जनता कहती थी। लेकिन नेता पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। अब देखिएगा अभी बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे और यह सब चिल्लाएंगे कि मोदी हमारे ऊपर, जिस तरह से केजरीवाल कर रहे हैं, सब यही एक साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे भाई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसलिए कि इनकी दुकान बंद होने मोदी जी करने जा रहे हैं। सोचना आपको है कि किसके साथ रहना है और किसके साथ चलना है। जी ठीक है। पांडे जी, एक सवाल लेना चाहूँगा कि रोहिंग्या का जो मसला है, बांग्लादेशी का जो मसला है, बीजेपी और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि आप आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने ये बसाया, इनको फ्लैट देने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। अनुराग ठाकुर जो वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनको फ्लैट देने की बात कर रही है। कितनी सच्चाई किस तरफ से दिखाई दे रही है? गुजरात में दिखा था, पूरे देश में चिल्लाए थे ना ये लोग, आज भी चिल्लाते हैं ना।
गुजरात में मोदी ने करके दिखाया। कौन रोहिंग्या को बसा सकता है, कौन निकाल सकता है। गृह मंत्री 370 हटा के दिखा दिए ना, कौन बसा सकता है और कौन हटा सकता है। राम मंदिर बना के दिखा दिए ना, कौन बसा सकता है और कौन हटा सकता है। वो कहने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है ना वो दिखता है। यह देश मूर्ख नहीं है, वो जानता है कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यह देश खूब अच्छी तरह से जानता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा पांडे जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, सारे समर्थन में उतर आए हैं मनीष सिसोदिया जी के, तो क्या उनको किस चीज़ का डर है? अगर जांच हो रही है तो होने दें, क्या उनको अपना डर है कि हमारी जांच ना हो आगे चल के? भाई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे छोटे तो उस लपेटे में आए हैं। भ्रष्टाचार कहता रहा हूँ कि अगर विदेशों तक जो मोदी जी जिस पेपरों में अपना पैसा नहीं मैं अपना गुणगान नहीं करा सकते, इतना पैसा कहाँ से केजरीवाल के पास आ गया कि वो विदेशों तक, भारत तक तो थे ही टीवी पे, बाहर तक जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें बड़ा खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है। उसमें इनका नेता जेल जाने वाला है। मनीष सिसोदिया तक नहीं है, केजरीवाल भी जेल जाएंगे और सबूत के साथ जाएंगे और कोर्ट इनको छोड़ेगा नहीं। मोदी जी जिसकी बजाते हैं ना, देर से आराम से चलते हैं, चैन से रहते हैं, वो ठंडा करके खाते हैं, गर्मा गर्म नहीं खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं, लेकिन खूब ढंग से खाते हैं, पेट भर खाते हैं। तो वो इस तरह से करेंगे कि इस भ्रष्टाचार में केजरीवाल तक को जाना है, वही दर्द नीचे तक जा रहा है कि यह पार्टी ख़त्म होने की तरफ जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। देखिए, सुधीर पांडे हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर जो छापा पड़ा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ दीपक शर्मा, जय हिंद।